नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगल एडम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब में ग्रैंड वेलकम किया गया। किसी भी देश के प्रमुख का शायद ही इस तरह से स्वागत किया गया हो। पीएम मोदी के विमान ने जैसे ही सऊदी अरब की हवाई सीमा में प्रवेश किया, उन्हें एस्कॉर्ट दिया गया। बता दें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर पीएम मोदी सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच सामरिक साझेदारी की वजह से यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। रक्षा साझेदारी और आर्थिक साझेदारी के मसले पर पीएम मोदी के दौरे के दौरान बातचीत होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान कई अहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के अलावा सऊदी के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संसद ही सर्वोपरि है। हर संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द सर्वोच्च राष्ट्रहित से जुड़ा होता है। और दिल्ली में विवि में एक कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों के अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट को घेरा गया। उन्होंने कहा कि संविधान कैसा होगा ये वही तय करेंगे जो चुनकर आए हैं, इसके ऊपर कोई नहीं होगा और संसद सर्वोपरि है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 2 टिप्पणियों का हवाला दिया। इसमें गोरखनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, जबकि दूसरे केशवानंद भारती मामले में कोर्ट ने कहा था कि यह संविधान का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भीषण हादसा हो गया। बांदकपुर में दर्शन कर जागेश्वर धाम जा रहे श्रद्धालुओं की जीप बनवार चौकी के पास महादेव घाट पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 5 बहनों समेत 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक जबलपुर के भीटा फुलर गांव निवासी लोधी परिवार बांदकपुर से जागेश्वर धाम से दर्शन के बाद लौट रहा था और तभी एक्सीडेंट हो गया। हादसे के वक्त बोलेरो में 15 लोग सवार थे। 6 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों ने दमोह जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। 5 घायलों को जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू पुलिस द्वारा पंजाब से लाए जा रहे वांछित अपराधी मुश्ताक अली उर्फ राज अली उर्फ बच्चू डॉन की मौत पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हो गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी को जम्मू लाया जा रहा था और इसी दौरान उसने पुलिस पर अचानक हमला कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी घायल हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान कीकरी मोड़ बाड़ी ब्राह्मण निवासी के रूप में की गई है। आरोपी कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था और पंजाब से हिरासत में लिया गया था। ये घटना पुलिस थाना बिश्नाह में दर्ज की गई थी। साथ ही जिलाधिकारी जम्मू ने मृतक के पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे न्यायपूर्ण और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की गहराई से जांच की जा रही है। कार्रवाई कानून के अनुसार ही की गई है। गुजरात के अमरेली जिले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट अचानक आसमान से आग का गोला बनकर गिर गया और धधकता हुआ रिहायशी इलाके में जा गिरा। हादसा इतना भयानक था कि आग की लपटों और तेज धमाकों की आवाज ने पूरे इलाके को दहला दिया। यह घटना अमरेली के गिरिया रोड स्थित एक रिहायशी क्षेत्र में हुई, जहां एक निजी फ्लाइट ट्रेनिंग अकादमी के विमान ने अचानक हवा में आग पकड़ ली और कुछ ही पलों में वह जमीन पर आ गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्लेन में पहले आग लगी और फिर जोरदार धमाके के साथ वह नीचे गिरा, जिससे इलाके में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने और मलबा हटाने का काम तुरंत शुरू किया गया, लेकिन पायलट को नहीं बचाया जा सका। फिलहाल एजेंसियां इस हादसे की विस्तृत जांच में जुट गई हैं और वहीं इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि विमान रिहायशी इलाके में गिरा और बड़ी दुर्घटना टलने के लोग भगवान का शुक्र मना रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा को 7 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को यह विश्वास दिलाया है। इसके हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को बाजवा की याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है। पंजाब में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा था कि 50 बम पंजाब आ चुके हैं और जिसके गलत मायने निकाले जा रहे हैं। उनके बयान को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर भाजपा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि याची नेता प्रतिपक्ष के रूप में कैबिनेट मंत्री के दर्जे पर हैं और आम आदमी पार्टी सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आदेश दिए हैं कि प्रताप सिंह बाजवा को 7 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का काफिला रामबन क्षेत्र से गुजर रहा था, जिसमें आपदा से प्रभावित लोग गुस्से में आ गए। नाराज महिलाओं ने मुख्यमंत्री की गाड़ी के आगे खड़े होकर उन्हें रोका और अपनी समस्याएं सुनाई। आपदा पीड़ितों का कहना है कि इलाके में पिछले 3 दिनों से बिजली, पानी और राशन की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महिलाओं ने
सीधे मुख्यमंत्री से कहा कि वे भूखे प्यासे हालात में रह रहे हैं और प्रशासन ने उनकी कोई राहत नहीं दी है। मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गाड़ी से बाहर आकर लोगों की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने सभी प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है और राहत कार्यों को जल्द पूरे करने का वादा किया गया। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर आज जेपीसी की पहली बैठक बुलाई गई। प्रस्ताव वाले विधेयकों पर समिति की बैठक के लिए भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज एक बैग लेकर संसद भवन पहुंची। उसमें काले बैग पर लाल रंग से नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कार्यशैली को अब जनता के सामने लाया जाना चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी आरोपी हैं और प्रवर्तन निदेशालय ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। उधर कांग्रेस ने इस आरोप को सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा अपने शीर्ष नेताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई करार दिया है। तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में नोटिस भेजा है। 2 रियल एस्टेट फर्म से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में जांच के चलते एक्टर को सम्मन जारी किया गया है। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू कानूनी पेच में फंस गए हैं और प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में जांच के सिलसिले में तेलुगु एक्टर महेश बाबू को नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महेश बाबू को कथित तौर पर डेवलपर से जुड़े प्रोडक्ट्स के एंडोर्समेंट के लिए नोटिस जारी किया गया है। उन्हें कथित तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए 5.9 करोड़ रुपए की फीस मिली और इस राशि में 3.4 करोड़ रुपए चेक के माध्यम से भुगतान किए गए थे, जबकि शेष 2.5 करोड़ रुपए कथित तौर पर नकद में दिए गए थे, जो अब जांच के दायरे में आ गए हैं। देश में सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आज मंगलवार 22 अप्रैल को 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की कीमतें 1 लाख के पार पहुंच गई हैं। गोल्ड रिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट वाला सोना 10,135 प्रति ग्राम बिका है, यानी 24 कैरेट के 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 97,560 रही है, जबकि सोमवार को यह कीमत 96,670 रुपए और उससे पहले 94,910 प्रति 10 ग्राम थी। और यह पहला मौका है जब भारत में सोने की कीमतें 1 लाख रुपए की सीमा को पार कर गई हैं। बेंगलुरु में सोमवार 21 अप्रैल को सोने की कीमतें 1 लाख के पार पहुंच गई। 2021 से 2025 22 अप्रैल के दौरान सोने की कीमत 50,000 रुपए बढ़ गई है। तो आप देख रहे थे टॉप 10 न्यूज और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।